तो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्ट गाइस। ठीक है, सो रिएक्ट पढ़ने वाले। तो अब सबसे पहले बात करते हैं रिएक्ट क्या है। क्या है, कौन बताएगा मेरे को रिएक्ट क्या है? क्या रिएक्ट, ये क्या चीज़ है? एनीवन? एनीवन? जिसको पता है वो रहने देना। फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। अच्छा, और कोई? क्या ये फ्रेमवर्क नहीं है? क्या ये फ्रेमवर्क नहीं है? नहीं। लाइब्रेरी है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, एक्चुअली रिएक्ट बेसिकली क्या है? रिएक्ट ना एक जावास्क्रिप्ट की क्या है, लाइब्रेरी है। ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है ना। ये इंटरव्यू समटाइम्स तुमसे पूछ भी लेगा ये क्वेश्चन, सीरियसली टेलिंग, फॉर एंट्री लेवल रोल्स पूछ लेगा, ठीक है ना, कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है, ये बताना है। फ्रेमवर्क नहीं होता। फिर फ्रेमवर्क क्या होते हैं? फ्रेमवर्क जैसे एंगुलर हो गया, व्यू नेक्स्ट जेस हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क्स हो गए, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बात कर, एक सेकेंड, कोई बोल रहा है? रवि म्यूट कर ले अपने आप को। वन सेक। एक सेकंड। ऑलराइट, रिएक्ट इज नॉट अ फ्रेमवर्क बट नेक्स्ट इज, हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क कौन से हो गए? अगर फ्रेमवर्क की बातें करें तो फ्रेमवर्क के अगर हम एग्जांपल आपको दें तो वो कौन से हो गए? जैसे ओके, फ्रेमवर्क एग्जांपल जैसे एंगुलर हो गया, नेक्स्ट जेस हो गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट जेस भी सीखेंगे हम, ठीक है, डोंट वरी, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। पर अभी रिएक्ट के ऊपर बात करते हैं। रिएक्ट, चलो ठीक है। अब बात करते हैं फिर रिएक्ट को, अगर रिएक्ट लाइब्रेरी फ्रेमवर्क नहीं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट को, ठीक है। मतलब रिएक्ट में ऐसी क्या क्या खासियत है? एक्चुअली रिएक्ट में क्या खासियत है कि रिएक्ट ना आपका यूआई काफ़ी फास्ट बिल्ड करता है, मतलब ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट बिल्ड करता है यूआई। किसकी वजह से? एक समथिंग कॉल्ड वर्चुअल डोम, अब तुमको पता होगा। तो एक समथिंग वर्चुअल डोम करके होता है, नहीं पता मैं बाद में बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो वर्चुअल डोम की वजह से वो फास्ट बिल्ड करता है, ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। और एक चीज़ और, रिएक्ट जो है ना, जैसे अभी तक हमने बैकएंड सीखा है, तो रिएक्ट जेएस बेसिकली क्या है, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता डेटाबेस से। उसके लिए हमको ना एपीआई यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हम एपीआई का यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए। वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होना, ये मत सोचना कि तुमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया उसको, ठीक है। राइट, ये चीज़ समझ में आ गई सभी को, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये, और मतलब रिएक्ट कैसे, क्या जरूरत पड़ेगी थी कि मार्केट में रिएक्ट हो गया, फिर कोई भी फ्रेमवर्क हो गया वो लाने पड़ेंगे। मतलब नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का भी तो यूज़ कर सकते थे हम। HTML हो गया, CSS हो गया, और जावास्क्रिप्ट का भी तो यूज़ कर सकते थे। फिर ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी कि हमको फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा? चलो अब ना इसको थोड़ा समझते हैं ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। एक्चुअली क्या, जैसे मैं तुमको चीज़ दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने काम करते हैं, हम यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है, लेट्स ओपन द यूट्यूब, बहुत सिंपल से, ठीक है। अब तुमने यूट्यूब खोली, ठीक है, और तुम देख रहे हो इसमें, बस ये ध्यान रखना तुमने यहाँ पे थोड़ा फोकस करना कि मेरा ना यूट्यूब में एक पेज खुल चुका है और ये रीलोड हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम इन सब चीज़ों को भी ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट गो समवेयर, लेट मी गो टू योर चैनल, ठीक है। तुम देख रहे हो ये पेज रिलोड नहीं हुआ, ये इसी पेज में कुछ लोड हो गया। यू जस्ट सी दैट कि ये क्या हुआ, मेरा पेज रिलोड नहीं हुआ, इसी पेज के अंदर कुछ एक लोड हो गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो समवेयर, हम क्या करते हैं, मैं इसमें अपनी लाइट वीडियोस में जाता हूँ, ठीक है। मैं लाइट वीडियोस में गया, तुम इवन देख रहे हो अभी भी पेज रीलोड नहीं हुआ है, इसी में नॉर्मल खुल गया, ठीक है ना। तुम देख रहे हो यहाँ पे ये सारी चीज़ हमारी खुल गई, ठीक है। बट 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 अगर मान लो मैं कोई वेबसाइट पे जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, मान लो एक सिंपल नासा की वेबसाइट पे, ठीक है, नासा वाले पे जाते हैं, ठीक है। हम नासा की वेबसाइट पे गए, मैं ना अब इस पर जाके मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस पर जाके कुछ फाइंड आउट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को ना मल्टीमीडिया में गया और मुझे इसकी इमेजेस देखनी है। देखो जब मैंने इमेजेस देखी, ये लोड हुआ, इसको एक काम करते लेट जस्ट लोड इट कंप्लीट, इस पेज में पूरा कंप्लीट लोड हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ है इसमें, अभी क्या हुआ, ठीक है। इसको जस्ट थोड़ा सा लोड होने में काफ़ी टाइम ले रहा है, काफ़ी हैवी पेज बना है क्या, इतना टाइम ले रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड गाइज, लोड कम्प्लीटली। या फिर मैं तुमको अगर सर उसको मैं बंद भी कर दूँ, अभी देखो हो गया ये, ओके हो गया। मान लो मैं ना से टीवी पे जाऊँ, तुम देख रहे हो ये रीलोड हुआ, ये फिर से रीलोड हुआ, समझ रहे हो। मतलब हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि एक ना, एक तो है कुछ ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसी एप्लीकेशन है, अगर बात करूँ, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सिंगल पेज पे चल रही है, जो कि सिंगल पेज पे सब कुछ चल रही है। और एक ऐसी एक वेब एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बात करें, और एक ऐसी है जिसके लिए डायनामिक पेज यूज़ करें, मतलब वो पेज पे दूसरे पेज पे ट्रांसफर कर रही है हमको, ठीक है। डायनामिक का मतलब क्या हो गया कि वो इट इज़ टेकिंग अस टू डिफरेंट पेज, ठीक है। सिंगल एप्लीकेशन में क्या होगा कि उसी ऐप में तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम अगर इस पर होम पेज पर गए ना और तुम नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हो, देखो ये डेटा लोड होता जा रहा है, दैट डेटा गोना गेट कीप ऑन लोडिंग
और हमारा ब्राउज़र बिल्कुल भी रिलोड नहीं हो रहा, या फिर हम कहीं और स्विच कर रहे हैं तो वो रिलोड नहीं हो रहा, वो बस हम डायरेक्टली लेके जा रहा है। वो कैसे हो रहा है? वो कैसे हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द कि भाई फॉर एग्जांपल मान लो यूट्यूब रिएक्ट से बनी है, तो वो रिएक्ट की मदद से हो रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो रिएक्ट हो गया ना, रिएक्ट बेसिकली क्या है? रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आप सभी को कि रिएक्ट क्या है? एक सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। और जो कि हमारी जो नासा की वेबसाइट होगी आपने देखी, वो एक डायनेमिक पेज वाली वेबसाइट, तो मतलब वो सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाई है, उसमें कोई इन्होंने फ्रेमवर्क यूज़ नहीं किया, ठीक है। चलो, अब तुम्हारा फिर क्वेश्चन आएगा कि ओके, अगर यही चीज़ है तो हम मतलब तुमने अभी कुछ बताया कि कुछ वर्चुअल डोम होता है, वर्चुअल डोम के कारण ना ये काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है। तो मतलब फास्ट कैसे होती है? मुझे थोड़ा समझा, मुझे समझ नहीं आई वो चीज़, ठीक है। मैं तुमको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ना क्या करता हूँ, मैं एक कोड लिखता हूँ सिंपल सा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक अनलिस्टेड लिस्ट है यूआर करके, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल मान लो एक मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट मैंने यहाँ पे क्या दिया, हर्ष, ओके। लेट मी जस्ट से समथिंग लाइक, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये ओके। लेट मी डू दैट, ओके। कॉपी किया एंड इसको क्लोज कर देता हूँ एंड में, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा बनाया एंड देखो, अब मान लो मैं क्या करूँगा, मैं इसको हर्ष से ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इसे हर्ष से कर दिया स्वप्नली, ठीक है। मैंने ये कर दिया इसको, ठीक है। जब मैंने ये किया ना, तो बेसिकली क्या हुआ, मेरी जो वेबसाइट पे ना, मेरी पूरी वेबसाइट रिलोड नहीं हुई। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने इसको यहाँ पे हर्ष के नेम को चेंज किस पे किया, मान लो मैंने स्वप्नली पे किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ ना, मेरी मान लो मेरी वेबसाइट थी, मेरी वेबसाइट का ये सारा कोड रिलोड नहीं हुआ, सिर्फ यही पर्टिकुलर कोड रिलोड हुआ। और वो कैसे हुआ? वो वर्चुअल डोम की मदद से। जो वर्चुअल डोम ने बेसिकली क्या किया कि भाई ठीक है, सिर्फ इतना ही पार्ट को रिलोड कर, इतने ही पार्ट को तेरे को वो करना है, मतलब एप्लीकेशन में रिलोड करना है, ठीक है। पूरी एप्लीकेशन रिलोड नहीं करनी है। अगर मान लो मैं फिर से वही करता हूँ, मैं इसको ना, इसमें हर्ष को मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कुणाल, ठीक है, मैं कुणाल डालता हूँ। या फिर मान लो मैं कुछ एक और ऐड कर देता हूँ, मान लो मैं एक और ऐड करूँगा, या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इवन ऐड क्या करूँ मैं, डिलीट कर दिया। तो बेसिकली क्या होएगा, सिर्फ जो मैंने डिलीट किया है ना, उतना ही पार्ट रिमूव होएगा, पूरा पेज रिलोड नहीं होएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट द डिफरेंस। तो फिर तुम कहोगे कि अगर ये ऐसी चीज़ है, फिर एंगुलर में क्या होता है? एंगुलर भी तो है। एंगुलर बेसिकली किस पे काम करती है? वो करती है रियल डोम पे, ठीक है। वो करते हैं रियल डोम पे। वो बेसिकली एंगुलर बाय द वे काफ़ी हैवी एप्लीकेशन है। मैं तुमको एंगुलर भी थोड़ा कभी सिखा दूंगा इन द फ्यूचर, बट तुमको खुद पता चलेगा कि रिएक्ट कितनी लाइट वेट है और एंगुलर कितनी हैवी एप्लीकेशन, ठीक है। रिएक्ट बिल्कुल, एंगुलर पूरी रियल डोम में काम करते हैं। मतलब तुम इतना सा भी कुछ भी चेंज करोगे ना, वो पूरे पेज को रिलोड करेगा। वो बेसिकली क्या कहेगा कि भाई पूरा पेज ही एक रिलोड मार दो, फिर से पूरे पेज को ही रिलोड मार दो। तुमने कोड में चाहे कितना सा भी चेंज किया। दैट्स व्हाट द डिफरेंस इन, दैट्स वाई रिएक्ट काफ़ी पॉपुलर है, वो काफ़ी फास्ट है इसके कारण। तो मेन एक्चुअली में कारण यही है। अब तुम्हारा फिर क्वेश्चन आएगा, अब तुम्हारा ना अगला क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, सारी चीज़ समझ में आ गई, बट एक चीज़ सिंपल्स में बता दो हमको 2-3 लाइन में कि वाई शुड वी लर्न रिएक्ट। दैट शुड बी योर क्वेश्चन नेक्स्ट। कि भाई ठीक है, तुमने बताया ये चीज़ होगी, तो सबसे पहली चीज़ इसको किसने बनाया? इसको बनाया है फेसबुक ने, ठीक है। अगर तुम गूगल भी करोगे तो यहाँ पे जाके लिखोगे कि रिएक्ट डेवलप बाय, ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा कि रिएक्ट को किसने, फेसबुक के एक डेवलपर ने डेवलप किया था एक्चुअली, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब बात करते हैं और इसके क्या बेनिफिट हो गए, उससे क्या बेनिफिट हो गए। एक तो फेसबुक ने क्या है, तो मतलब फेसबुक पूरा मेंटेन भी कर रहा है इसका, ठीक है। और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म होने वाला है, मतलब ये रिएक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लेयर है। ऐसे नहीं होगा कि इंडस्ट्री में आज ट्रेंड पे कल नहीं रहेगा, नहीं, काफ़ी लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये काफ़ी फास्ट है तो इसकी काफ़ी हाई डिमांड है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है, ठीक है, ये चीज़ समझो। थर्ड चीज़ मैं इसमें बोलूँगा कि इसकी जो कम्युनिटी है ना, वो काफ़ी लार्ज है। मतलब तुमको कुछ भी इन द फ्यूचर इशू कुछ फेस करने को मिलेगा ना, तो तुम ईजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ईजिली तुम उसको सोल्व कर सकते हो। मतलब कैसे सोल्व करोगे? तुमको मान लो तुमने कोई इशू तुमको फेस हुआ, तो तुम गूगल पे सर्च करोगे, तो किसी ना किसी डेवलपर को वो इशू पहले से मान लो मिल रखा होगा, या फिर नहीं मिला होगा, तुम उसका इशू क्रिएट करके डाल दोगे ना, तुमको उसका स्टैक ओवरफ्लो पे फॉर एग्जाम्पल काफ़ी जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा उसका, ठीक है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन। और फाइनल चीज़ मैं जो कि कहूँगा कि तुम रिएक्ट से ना, एक रिएक्ट नेटिव करके होता है, उससे तुम मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो। तो काफ़ी फायदे में होता है रिएक्ट सीखने के लिए। रिएक्ट नेटिव से तुम मोबाइल डेवलप एप्लीकेशन डेवलप भी कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज़ होगी, ठीक। चलो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसकी थोड़ी सी और बात करते हैं, इसके थोड़े से ना अब हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट कि इसकी थोड़ी हिस्ट्री और वर्जन के बारे में बातें करते हैं। कि मतलब आपने ये तो बता दिया कि आपने क्या बताया कि इसके, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हिस्ट्री एंड इसके वर्जन, ठीक है ना।
तो सबसे पहले मैंने क्या बताई, मैंने सबसे पहले क्या चीज़ बोली कि इसको मेंटेन किसने कर रखा है, मेंटेन बाय फेसबुक, मैंने पहली चीज़ ये बोली। दूसरा, अब समझो कि ये रिलीज़ कब हुई थी, इसका पहले जो सबसे पहले रिलीज़ आया था ना, अगर तुम उसको गूगल भी करोगे ये तुमको याद होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू पूछ सकते हैं सच्ची में कि भाई इसका पहला रिलीज़ कब आया था। तो उसका पहला रिलीज़ आया था 29 मई 2013 को, ठीक है। और इसका अगर तुमसे वो पूछेगा कि अभी इसका रिएक्ट का करंट वर्जन क्या चल रहा है, तो तुम सीधा गूगल पे जाके देख सकते हो कि अगर तुम रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जाओगे, रिएक्ट पे जाओगे, ठीक है, और अगर तुम इस पे जाते हो रिएक्ट पे, ये आगे रिएक्ट डेव, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा कि करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, वर्जन 18.3.1 अभी के टाइम पे ये चल रहा है। इन द फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब फ्यूचर में तो ऑब्वियसली चेंज होता रहेगा, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो करंट वर्जन कौन सा हो गया, 18 मान लो 3.1 जो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। और तुम कहोगे और क्या है, मतलब इसकी जो रिएक्ट नहीं है वो उसको पता कौन कौन यूज़ करता है, इस रिएक्ट के एप्लीकेशन कौन, रिएक्ट को मतलब रिएक्ट से कौन कौन से ऐप्स बन रखे हैं, तुमको पहले मैं वो भी बताता हूँ थोड़ा सा। देखो समझो, तुम सबने नेटफ्लिक्स चलाया होगा, नेटफ्लिक्स रिएक्ट से बना हुआ है, ठीक है। तुम सबने व्हाट्सएप ऐप चलाया होगा, ठीक है, जो व्हाट्सएप ऐप हो गया वो रिएक्ट से बना हुआ है, ठीक है। तुम सबने इंस्टाग्राम चलाया होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम वो भी रिएक्ट से बना हुआ है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी ले लो, ठीक है ना, जितना मेरे दिमाग में आ रहा है, और भी मतलब बहुत सारे, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ सबको समझ में आ गई। ये मुझे ये बताओ, ये तुमको सब क्लियर हो गया कि क्या हिस्ट्री रही, कैसे ये आई, मुझे सारा ये बताओ इसमें, ठीक है। कैन बी डन थ्रू आई फ्रेम्स, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, मेरे को बताओ सारी चीज़ें, इतना सबको क्लियर है, ठीक है। और सबके आ जाए रिस्पॉन्स, और बताओ तुम सबको क्लियर हो गया ना, बाकी कुणाल, स्वप्नली, तुम सभी तो बताओ प्लीज़ जल्दी, ठीक, ओके ओके ओके, अशोक भाई एंड संदीप, तुम सबको ये मतलब काफ़ी थोड़ी मैंने तुमको हिस्ट्री बताई, ऑल क्लियर, ठीक 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 ठीक। एयरबीएनबी फाउंडेड इन 2008, आई मीन उसको फाउंडेड वो 2008 में हुई थी, लेकिन जो उनकी वेबसाइट को बाद में ना, फिर देखो टेक्नोलॉजी टेक्स्ट है कि ये तो खूबसूरती है, अभी मैं तुमको सब समझाऊंगा बाद में कि कैसे ये चेंज हुई, कैसे इन्होंने अडॉप्ट किया, वो सारी मैं तुमको बाद में चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ये तुमको सब समझ में आ गया, ये मतलब ये बताओ ये क्लियर हो गया, उस पर मत करो कि कब फाउंड हुई, ठीक है ओके चलो, ठीक है। नाउ अब एक काम करते हैं ना, मैं तुमको ना एक काम करता हूँ, हम एक रिएक्ट के एप्लीकेशन बनाएंगे, लेट्स डू, मैं तुमको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, वी गोना बिल्ड आवर फर्स्ट रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन, ठीक है, विदाउट इंस्टॉलिंग रिएक्ट, ठीक है। हम रिएक्ट को बिना इंस्टॉल किए हम इसको अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। समझते काफ़ी मज़ा आएगा, तुम कहोगे ये भी होता है, मतलब ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। देखो ये जस्ट फॉर बिगिनर्स के लिए, ताकि उनको समझ में आ जाए कि दिस समथिंग कोल्ड सीडीएन की कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। और तुम एरर्स कैसे फाइंड आउट करोगे जब हम कोई ऐप बना रहे हैं, तो मतलब एज अ बिगिनर्स के लिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, अपना सबसे पहला कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल जो भी है उसको ओपन करो, ठीक है। और इसको ओपन किया, मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जाके मैंने इसमें अर्जुना नाम के फ़ोटो में गया, और मैं काम करता हूँ, मैं ना एक लेट मी गेट अ फोल्डर, लेट मी नेम इट रिएक्ट, रिएक्ट ट्यूटोरियल TUT1, ठीक है, लेट मी नेम इट समथिंग लाइक दिस, ओके। और अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने कोड में, पहले इसके अंदर चले जाता हूँ, ठीक है। इसमें कोड के अंदर गया मैं, मतलब VS कोड में मैं अपना कोई भी जो भी आप कोड एडिटर यूज़ कर रहे हो उसमें ओपन कर लो, ठीक है। चलो ये हमने ओपन कर लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये साइट ट्रस्ट दिस ऑथर, सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा, मैंने एक फाइल बनाऊँगा index.html नाम से, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले काम किया, एक index.html नाम की फाइल बनाई। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ना एक HTML नाम से टैग बना देता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर हेड एंड एक और बना देता हूँ मैं बॉडी नाम से, ठीक है। अब हेड के अंदर हम कुछ सीडीएन के लिंक्स पेस्ट करेंगे, तुमको मैं अभी दिखाता हूँ क्या यूज़ करेंगे, एक सेकंड, और एक बॉडी बना देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं तुमको ये लिंक्स ना सब शेयर भी कर दूँगा, एक सेकंड दो मेरे को, मैं तुमको लिंक्स सारे भेजता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। ये लिंक्स हो गए, ये मैंने सेव करके रखे थे, ठीक है। मैंने सोचा था तुमको शायद शेयर कर दूँगा। ये बेसिकली क्या है कि तुमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा
कि कुछ यहाँ पर रिएक्ट सिस्टम लिख रखा है, रिएक्ट डोम कुछ करके है, ये बेबल कुछ करके। अभी कुछ मत समझो, बस देख लो। जैसे जब ABCD सीख रहे थे ना, तो उस टाइम पे तुमने कुछ नहीं पूछा होगा ये चीज़ क्या होती है, तो उसी तरीके से बस अब देख लो कि यार कुछ होते हैं, कुछ भी होता होगा, हमें नहीं पता, बस कुछ होता है बस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अपने इस बॉडी के अंदर जाके मैं एक डिव बनाऊंगा, मैं डिव बनाऊंगा, ठीक है। उस डिव को मैं कोई भी ID दे सकता हूँ, कुछ भी नाम से, ठीक है। कि जनरली तुम क्लास देते हो, क्लास मत के नाम से मत करना, ID के नाम से क्रिएट करना, और उसको ID देना। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट गिव इट रूट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और उसमें मैं लिख देता हूँ हेलो हिमांशु, ठीक है। मैंने ये करा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वो करता हूँ, इसकी index.html फाइल को लोड करता हूँ अपने ब्राउजर पे, और तुम देखोगे हेलो हिमांशु यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमने अभी वो नहीं किया, ये तो बहुत सिंपल है, बेसिक है, हमने कोई अभी इसमें रिएक्ट का यूज़ नहीं किया, बट अब हम करेंगे रिएक्ट का, ठीक है। तुम कहोगे यार ये CDN लिंक्स क्या होता है, CDN क्या होता है? CDN बेसिकली होता है, CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है ना, ठीक है, जिसको हमने अभी हेड में यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। तो अब हम बेसिकली क्या काम करेंगे, अब ना हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर जिसमें हम अपना वो करेंगे, रिएक्ट लिखेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस कोडियम, बाकी भी फोटो कंप्लीट मत दे, मुझे सिखाने दे, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट करता हूँ, स्क्रिप्ट किया मैंने, और स्क्रिप्ट के अंदर मैं देखो ये चीज़ तुमको ना बिल्कुल एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी। टाइप में लिखना तुमको क्या, कि टेक्स्ट क्या है, ये तुम्हारा बेबल है, ठीक है ना, जो कि हमने देखो यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। इस बेबल को हम यही बुला रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें हम क्या कह रहे हैं कि क्लास हेलो फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक्सटेंड्स। अभी तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, बस तुम ना देख लो कि कुछ हो रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। डॉट कंपोनेंट, ठीक है। एंड इसमें हमको क्या करना है, रेंडर करना है, ठीक है। रेंडर करूँगा, अभी रेंडर क्या होता है अभी बाद में समझना, बस देख लो कि कुछ होता है, ठीक है। और इसमें रिटर्न करूँगा मैं क्या, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट रिटर्न समथिंग आउट, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, ठीक है, ये ओके। लेट मी जस्ट समथिंग लेट्स लेट मी जस्ट से जय श्री राम फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं कुछ भी ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या होएगा बेसिकली, अब बेसिकली क्या होएगा, नाउ वी हैव, अभी हमने बेसिकली क्या किया, हमने स्क्रिप्ट लिख दी है, बट हमको ना उस अपनी जो स्क्रिप्ट हमने ये लिखी है, ये इसको हमको ना इस वाली ID से कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारा ब्राउजर में ना यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। इंस्टेड ऑफ दिस हेलो हिमांशु, हमारा जो ये वाला टेक्स्ट था ना डिस्प्ले। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, फॉर दिस वी गोना यूज समथिंग अबव हियर, वी गोना से रिएक्ट। तो अभी तुमको मुझे पता समझ नहीं आ रहा, बस देख लो, कुछ कर रहा हूँ, तुमको बाद में मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। अभी तुम बस देख लो, ठीक है। और उसके अंदर हम 2 चीज़ें पास ऑन करेंगे। सबसे पहला क्या, हमारी जो क्लास का नाम जो कि क्या था हमारा हेलो, ठीक है। एंड उसके अलावा हम एक देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय ID, ठीक है। और हमारी ID क्या थी, रूट, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमारी ID क्या थी, ओके। नाउ लेट्स गो ओवर हियर एंड लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। तुम देखोगे मेरा हेलो हिमांशु से जय श्री राम लिखा आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, नहीं आई कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और करते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम बिना रिएक्ट को इंस्टॉल किए हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। चलो हम थोड़ा सा और, अभी मैं तुमको एक काम करता हूँ, उसको यूज़ करके दिखा दो, थोड़ा सा और मजे करते हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, मैं तुमको क्या करके दिखाऊँ, मैं तुमको एक बटन से ना कुछ एक अलर्ट जनरेट करके दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेट्स ट्राई आउट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैं काम करूँगा, मैंने एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट कॉल इट टेस्ट नाम से मैंने फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ क्या, फॉर एग्जांपल मैं एक बटन को रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोला क्या है बटन, ओके। एंड राइट, अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक जैसे क्लिक में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और बटन के मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक नाम से फंक्शन पास कर देता हूँ कि मैं ऑन क्लिक करवा रहा हूँ। जब भी क्लिक होएगा तो इसके अंदर 1 सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट में मैं फॉर एग्जांपल एक समथिंग वेरिएबल लोल नाम से मैंने पास, कुछ भी दे सकते हो, मैंने लोल पास करके लोल, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट समथिंग पास ओवर हियर कॉन्स्ट, लेट मी कॉल लोल, ओके। एंड गिव मी एरो फंक्शन। तुम सबको याद होगा, तुमने बैकएंड पढ़ी है तो एरो फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। इसमें अलर्ट पास किया मैंने, अलर्ट में मैंने अगेन आई एम जस्ट पासिंग आउट समथिंग लाइक जैसे जय श्री राम फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखो अब क्या होएगा बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तुम देख रहे हो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे ना और कंसोल में जाएंगे
तुम देखा ना हमको काफ़ी सारे एरर मिल रहे हैं, ठीक है। अब तुम समझो मैं तुमको बता रहा था ना कि कुछ इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में तुमको देखनी पड़ेगी, इसमें तुमको एरर दे सीखने पड़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखो, हम जब भी अब से ना भविष्य में जब भी हम रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, हमको अपना कंसोल ओपन करके रखना पड़ेगा ताकि हम एरर फाइंड आउट कर सकें। एरर क्या दिखा रहा है कि भाई जो तूने कॉन्स्ट वाली डाली ना, ये यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ये फंक्शन के बाहर नहीं लिख सकता तू, ये फंक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। तो हमको ना इसको फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओवर देयर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर क्या मैंने पेस्ट किया, ठीक है, एंड लेट मी नाउ रिफ्रेश इट। तो तुम देखोगे अभी हमारा इसमें बटन नहीं आया। अच्छा, बटन क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ अभी तक हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया नहीं कि भाई बटन को पास करना है, ठीक है। जो कि हमने टेस्ट नाम से फंक्शन बनाया था ना, हमको उसको फॉर्म में पास करना पड़ेगा। वन सेक, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ टेस्ट, ओके। अब देखो, अब हमारा क्लिक में आ गया और मैंने इसमें क्लिक किया, देखो हमारा लिखा गया ना जय श्री राम, यहाँ पे ये हमारा अलर्ट मैसेज आ गया। आई होप तुमको ये क्लियर हो गया हो कि हमने कैसे बिना विदाउट इंस्टॉलिंग द रिएक्ट हमने रिएक्ट को यूज़ किया। मतलब मैं तुमको सिंपल बताना चाह रहा था कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। और मैं तीनों लिंक्स तुम सबको मैं अभी उसमें डिस्कॉर्ड पर डाल देता हूँ, तुम वहाँ से इनको यूज़ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना, अगर तुमको प्रैक्टिस करनी होगी। एक सेकेंड, तो मैं डेव पे गया और तुम यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं कोड में डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। वो जस्ट सेंड, ठीक है, ऑलराइट, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। आई गेस जैसे कुछ मैसेजेस पड़े हैं तुम्हारे किसी के, मैं देख लेता हूँ। ओके, PHP ओके, ठीक है, ऑलराइट। चलो अब बैक टू द इस पे आते हैं। ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब तुम्हारा ना अब आता है सबसे पहला तुम्हारा, मैं तुमको बताया था मैंने कि इसके तुमको मैं इंटरव्यू क्वेश्चन भी तुमको मैं देख दूंगा कि जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ना इंटरव्यू क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा, ठीक है। और तुम सबको इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर मेरे को होमवर्क में ला के देने हैं कल, ठीक है ना। तो इंटरव्यू क्वेश्चन भी तुमको मैं देता रहूँगा, ठीक है, अभी पढ़ाते हुए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी तुम पढ़ रहे हो इन सब के मेरी तरफ से हैंड रिटन नोट्स भी तुमको मिल जाएंगे। सो मैं देख लूँ तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो हैंड रिटन नोट्स भी तुमको मैं मिलेंगे, ठीक है। एनीवेज, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है तुमको ये आंसर करना है कल, ठीक है। मतलब लिख के लाना, मैं होमवर्क चेक करूँगा और जो नहीं करके आएगा क्लास से निकाल दूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वी यूज NPM विद रिएक्ट, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन, ये सच्ची में पूछा जाता है, जो बिगिनर लेवल इंटरव्यूज होते हैं उनमें पूछे थे, फिर मतलब तुमसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है। अगर L1 राउंड होएगा ना, L1 राउंड में बहुत ईजिली पूछ सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें से, ठीक है। NPM तुमको पता होगा, नहीं पता तो थोड़ा रिसर्च करके आना, बताना, और नहीं तो मैं बता ही दूंगा अभी तुमको, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब ना हम क्या करते हैं, अब ना हम रिएक्ट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। अब रिएक्ट को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले हमको गूगल पे जाना है और हमको ना पहले नोड को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, इसको Node.js को, ठीक है। Node.js को तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर, ओके। अब तुम इसमें Node.js पे जाना, और जब तुम डाउनलोड Node.js पे जाओगे तो तुमको इस पर ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारा सिस्टम डिटेक्ट करके तुम्हारे अकॉर्डिंगली दे देगा कि अगर मैकबुक है या विंडोज़ है या लिनक्स है। लिनक्स में थोड़ा टफ होता है इंस्टॉल करना, तो उसके थोड़ी तुमको कुछ कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कमांड लाइन रन करनी पड़ती है। तो तुम यहाँ पे जाके तो इवन चेक भी कर सकते हो कि भाई वो विंडोज़ का चाहिए या लिनक्स का चाहिए, कौन सा चाहिए। और लिनक्स के भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो लिनक्स में भी जैसे जो लिनक्स मिंट होगी, आर्च लिनक्स होगी, उबंटू, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, अगर तुम लिनक्स यूज़ कर रहे हो, ओके। तो सबसे पहले नोड इंस्टॉल करना, और नोड के साथ साथ ना NPM इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और आई विल से तुम अपने उसको चेक भी करना एक बार कि तुम्हारे नोड का वर्जन क्या है। कैसे चेक करोगे, यहाँ पे जाना और डालना node-v, ठीक है, तुम्हारा पता चल जाएगा तुम्हारा करंट वर्जन कौन सा है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा करंट वर्जन है नोड का वर्जन 20.12.1, और तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारे NPM का भी वर्जन कौन सा, और जो NPM का वर्जन होएगा ना वो नोड से कम होएगा, ठीक है। और नोड के साथ ही NPM इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो सर कितना है 10.5.0, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब तुम कहोगे कि ठीक है, फिर अगर ये नोड हमने इंस्टॉल कर लिया तो फिर रिएक्ट को कैसे करेंगे। देखो, जब हम रिएक्ट को ना अभी अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने एक फोल्डर, मैं इस फोल्डर से बाहर आता हूँ, एक मैं न्यू फोल्डर बनाऊंगा। आई विल मेक अ न्यू फोल्डर एंड लेट मी कॉल इट जस्ट सिंपल रिएक्ट या फिर रिएक्ट ट्यूटोरियल 2,
रिएक्ट टू टू, ठीक है, मैंने ये बोला, ठीक है। अब मैं ना इसके अंदर मेरे को क्या, मैं इसके अंदर गया, मैंने इसके अंदर लिखा रिएक्ट रिएक्ट ट्यूटोरियल 2, मैं इसके अंदर गया, ठीक है, एम्प्टी पड़ा है। अब मुझे इसके अंदर ना रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कैसे बनेगी, उसके लिए मैं npm नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा npx। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप मूवी ना कर, या मूवी दे दिया, या फिर मान लो ब्लॉग दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। मैंने क्या बोला, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब तुम कहोगे भाई ये npx क्या बोला है, npm तो समझ में आ गया, कुछ नोड पैकेज मैनेजर करके होता है, वही npx क्या होता है, ठीक है। चलो इसको ना थोड़ा समझते हैं, मैं ना तुमको बहुत एक प्यारे एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि npm क्या होता है और npx क्या होता है। एक npm का एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको छोड़ो अभी। इसको एक सिचुएशन ऐसे लो कि तुम्हारे घर में ना, तुम्हारे घर में बाथरूम में तुम्हारे मान लो एक उसका टुंटी ख़राब हो गई, टैप ख़राब हो गया, टैप ख़राब हो गया, टुंटी बोल रहा हूँ मैं, मतलब देसी में कहते हैं, टैप ख़राब हो गया पानी का, ठीक है। तुमने क्या करा, तुमने प्लम्बर को कॉल बुलाई, तुमने प्लम्बर को बुलाया, तुमने प्लम्बर को कहा कि भाई तू प्लम्बर तू आजा मेरे घर पे और मेरे आके टैप ठीक कर दे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम npx का यूज़ कर रहे हैं। npx को हमने क्या कहा कि भाई प्लम्बर तू आ और आके मेरा टैप ठीक कर दे। प्लम्बर तुम्हारे घर पे आया, उसने टैप ठीक किया और वो वापस चला गया, ठीक है। ये तो हो गया npx का काम कि npx ने क्या किया, मतलब तुमको समझ आ गया npx ने क्या किया कि जब ज़रूरत थी आया, काम करा और चला गया। अब बात करते हैं npm क्या होएगा। अब इसको ना npm पे समझो, npm क्या होएगा, npm होएगा कि भाई तुम्हारा घर में पानी का टैप ख़राब हुआ, तुमने प्लम्बर को बुलाया कि प्लम्बर भाई आके मेरा पानी का टैप ठीक कर दे, और तुमने कहा कि भाई तू अब आ गया ना तो तू भी इसी घर में रह, अब वापस मत जा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कितनी वियर्ड बात होगी कि तुमने प्लम्बर को बुलाया और तुमने कहा भाई पानी का टैप ठीक करने के बाद मेरे घर में रुक जा, वापस मत जा, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस इन जनरल टर्म बता रहा हूँ मैं तुमको कि npm और npx में डिफरेंस क्या है। कि npx बेसिकली क्या करता है कि npm तो तुम्हारे सिस्टम में ना ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकता है और मतलब प्रोजेक्ट की पर्टिकुलर फाइल कर सकता है, लेकिन npx में सिर्फ बाइनरी जो फाइल होती है वो ही इंस्टॉल करेगा, ठीक है ना, वो पूरे ग्लोबली भी नहीं करेगा वो, ठीक है। दैट्स वाई वी यूज़ npx, ठीक है। तो npx हम लोगों ने क्या कहा कि क्रिएट रिएक्ट ऐप, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग नाम से मैंने बनाया और मैं इसमें एंटर करता हूँ। और अब ना थोड़ा ध्यान रखना, ये जब तुम करोगे ना, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड एंड एवरीथिंग, ये थोड़ा टाइम लेगा इसको क्रिएट करने में, तो घबराना मत, थोड़ा टाइम लेगा, 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम लेगा, डिपेंड ऑन योर सिस्टम एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जैसे तुम यहाँ पे देख भी सकते हो, राइट नाउ इज टेकिंग 110 kb/s, तो ये जबकि ये MB तक भी 5.1 MB तक इतनी स्पीड पहुँच जाती है इसके आराम से, ठीक है। तो थोड़ा अपना इंटरनेट सही रखना। तो लेट इट गेट इंस्टॉल इन द सिस्टम, हमारा इसको होने दो, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब चलो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो लेट्स लुक बैक। हमारी एप्लीकेशन अभी क्रिएट हो चुकी है। अगर हम ls करेंगे, इसमें देखना ब्लॉग नाम से यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। अब हम ब्लॉग के अंदर चलते हैं, ठीक है। हम अब ब्लॉग के अंदर चलेंगे, ओके, लेट्स गो इनसाइड इट। एंड तुम लिस्ट करोगे तो तुमको देखोगे कि कितने सारे यहाँ पे हमको फोल्डर्स एंड फाइल्स पहले से हमको प्री इंस्टॉल्ड मिले हैं बाय द रिएक्ट। तो अपने अपने कोड एडिटर में तुम कोई भी यूज़ करो, इसमें ओपन करो, और मैं VS कोड यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। अब तुम समझो इसको थोड़ा सा, यस आई ट्रस्ट द 1 सेकेंड, थोड़ा मैं जूम इन कर लूँ, जूम आउट हो रहा था, ओके, इतना काफ़ी है ना, हाँ ठीक है। अब तुमको देख रहे हैं, तुमको यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स पहले से दिख रही होगी, ठीक है। अभी मैं तुमको ये सारी चीज़ें थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी हमको यहाँ पे फोकस नहीं करते, अभी लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस थिंग। सो अभी हमारा क्या फोकस करते हैं, अभी जो हमने ऐप बनाया है ना, इसको अभी रन करते हैं, ठीक है ना। हमने जो भी बनाया तो कैसे रन करेंगे, आपको क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करना, एंड टर्मिनल में तुमको इसको रन करने के लिए क्या लिखना है, npm start, तुमको ये कमांड लिखनी है जब तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, npm स्टार्ट करना। अब इसमें भी ये थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा, लोड होने के लिए। और वन थिंग, ये तुम्हारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी एट पोर्ट 3000 पे बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा, लेट्स वेट, इसको हो जाने दो। एंड तुमको देख रहे हो एक फेव आइकन भी यहाँ पे बना गया रिएक्ट का अनटाइटल करके, ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा हो रहा है, सो लेट्स जस्ट वेट। ओके, हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन हो चुकी है, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये हमें चल गया। अभी बस को लेट इट बी लाइक दिस, अभी हमारा फोकस यहाँ पे नहीं है। और तुम देख रहे हो कितनी सारी फाइल्स, इन सब के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 2 इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, दैट इज़ योर app.js फाइल एंड द index.js फाइल। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है, एंड इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा होगी app.js।
ये वो फाइल होगी जहाँ पे तुम जाके सारा अपना कोड लिखोगे, चेंजेस करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। ये तुम्हारी वाली मेन फाइल होगी, ठीक है। तो अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अब ना फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट से लेट मी क्रिएट H1 टैग, मैंने H1 टैग क्रिएट किया एंड इसमें मैंने लिखा राम, ठीक है। मैंने किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे रीलोड हो गया एंड अगर हम वापस जाके देखेंगे यहाँ पे हमारा ये राम राम लिखा हुआ आ गया है, ठीक है ना। ये चीज़ के लोगी तुमने अपना, तुमको अगर तुमको कोई भी कोड में चेंज करना होगा तो तुमको कहाँ पे करना पड़ेगा, app.js में, ठीक है। तुमको app.js में आके यहाँ पे करना पड़ेगा और तुमको कहीं नहीं करना अभी, मतलब अभी समझो अभी, ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि फिर index.js भी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि भाई वो भी क्यों इंपॉर्टेंट होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि index.js फाइल है ना, वो हमारी सबसे पहली फाइल है जो लोड होएगी, वो हमारी सबसे फर्स्ट फाइल है जो लोड होएगी, ठीक है, ध्यान रखो। क्यों कैसे वो पैकेट.js में मेंशन है मैं तुमको बाद में बताऊंगा। तो ये हमारी सबसे फर्स्ट फाइल जो लोड होगी और इसमें जाके ना वो ऐप वाली फाइल को लोड करेगा। तुम यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है। अब ये रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड क्या है ये सब बाद में जानेंगे, ये डॉक्यूमेंट.गेट एलिमेंट आईडी बाई क्या हो गए बाद में जानेंगे, अभी इन पर फोकस नहीं करते। अभी बस तुम बेसिक समझो कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ मैजिक हो रहा है। वो मैजिक क्या है कि सबसे देखो मैंने तुमको क्या बताया, दो इंपॉर्टेंट फाइल है, एक app.js और एक index.js, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फाइल है और इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी है, app.js, जहाँ पे तुम अपना मेन कोड लिखोगे। और index.js क्या करेगा उसको, मतलब ये index.js फाइल हुआ है जो कि जहाँ पे तुम्हारा ऐप वाली फाइल यहाँ से रन हो रही है, ठीक है। ये चीज़ तुमको समझ में आ गई। चलो अब हम ना एक चीज़ और समझते हैं, अब ना एक चीज़ समझते हैं कि हम अपनी खुद की फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। मान लो मुझे ना फॉर एग्जांपल एक यूज़र नाम से फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, मुझे अपने सोर्स फोल्डर में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैं अपनी फाइल क्रिएट करूँगा उसका ना अपनी फाइल का जो तुम्हारा फर्स्ट वर्ड होएगा वो हमेशा अपर केस होना चाहिए, अपर केस, कभी लोअर केस में बनाना, ये रिएक्ट का रूल है, ठीक है। अपर केस एंड लेट मी जस्ट कॉल इट users.js फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैंने ये क्रिएट किया। अब मैं इसके अंदर ना एक काम करता हूँ, मैं सारा जो कोड है ना यहाँ पे लिख रखा है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो फंक्शन ऐप सारा कोड लिख रखा है ना, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, ठीक है। मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसमें क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस ऐप लेट मी जो मेरे इसका फाइल का नाम है मुझे उसके नाम से इसको चेंज करना पड़ेगा, लेट मी कॉल इट यूजर्स एंड यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे मैं यूजर्स बोल लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। एंड मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लेट मी जस्ट राइट समथिंग ओवर हियर इंस्टेड ऑफ दिस, लेट मी राइट समथिंग लाइक दिस, ओके। मैंने ये किया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ना, अब मान लो मुझे इस अपने यूजर्स वाले को मुझे अपने index.js में फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़ करना है, तो सबसे पहली चीज़ मुझे ना इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे जाकर मैं लिख दूँगा यूज़र्स और यहाँ पे .users, ओके, ये कर दिया। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ऐप को रेंडर कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर्स को करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब मैंने यहाँ पे इसको कोड लगाई, अब तुम देख रहे कंपाइल हो गया और हम यहाँ पे जाके देखेंगे हमको राधे राधे यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। ये चीज़ तुमको समझ में आई। अभी तुम बस जान लो कि हमने ये कैसे क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ होती है, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक जानो। अभी ये मत जानो कि इसका क्या मतलब हो गया रिएक्ट डोम का, वो मैं तुमको सारी चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अभी किसी के बारे में कोई भी मतलब ज़्यादा मत सोचो। चलो ये चीज़ होगी। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन आएगा जो तुमको इंटरव्यू में पूछा जाएगा और जो कि मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होएगा, योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला था, एक सेकेंड, ठीक है। अब ना इसमें मैं क्वेश्चन 2 डालता हूँ, ठीक है। चलो तुमको एक चीज़ बतानी है, तुमको ना जो तुमने अपनी रिएक्ट अभी तुमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रही है ना, तुमको उसी के बेसिस पे बताना है कि तुमको बताना है कि हम रिएक्ट का अभी कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गूगल और द रिएक्ट ऑफिशियल वेबसाइट, तुमको जो तुम्हारा करंट एप्लीकेशन है ना, तुमको इसमें से देख के बताना है कि तुम रिएक्ट का कौन सा वर्जन अभी यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, रिएक्ट का वर्जन ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तुमको बस वहाँ से देख के बताना है, ये तुम्हारा एक काम है, होमवर्क है, ठीक है। अब तुमको कैसे पता चलेगा वो तुमको देखना है, ठीक है। चलो ओके, अब ना हम क्या करते हैं, अब हमने ये चीज़ समझ ली, अब आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ गया कि अच्छा ये क्या होते हैं, हम अपनी फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, उसके क्या रूल्स बना रखे हैं। अब ना हम समझते हैं, अब फाइल को ना हम हर एक फाइल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हर एक फाइल का क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस एवरीथिंग एंड मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एंड ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको पहले बंद करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी फाइल आएगी वो आएगी पैकेज.json फाइल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रोजेक्ट की फाइल होती है पैकेज.json फाइल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट फाइल कैसे होती है, देखो इसमें सबसे पहले तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो तुमको बता रखा होगा कि क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद उसका वर्जन क्या है, ठीक है। और उसके बाद उसमें डिपेंडेंसीज कि भाई ये चीज़ें ना इसमें
ये चीज़ें इंस्टॉल है, उनके ये वर्जन है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने तुमको अभी क्वेश्चन दिया था कि तुम्हारे रिएक्ट का तुमको बताना पड़ेगा वर्जन कैसे, तो तुम यहाँ से बता सकते हो कैसे कि पैकेट और जेसन में जाके ना जो वर्जन लिख रखा होगा वो तुम्हारी रिएक्ट का करंट वर्जन है, तुम यूज़ कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए तुम ये करंट वर्जन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जितनी भी बाय डिफॉल्ट अभी डिपेंडेंसीज है फिर हम फ्यूचर में इंस्टॉल करेंगे वो सारे पैकेट और जेसन में आके मेंशन होगी, ठीक है। ये तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है इसमें, ठीक है। और स्क्रिप्ट्स क्या होती है कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होएगा, बिल्ड कैसे होएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये होती है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। अब आती है अगली फाइल जो कि है पैकेज लॉग डॉट जेसन। अब ये बेसिकली क्या है, ये इस जो पैकेज डॉट जेसन की ना ये थोड़ी मतलब डिटेल फाइल है। इसमें बेसिकली क्या कर रखा है इसने, जो भी डिपेंडेंसीज है ना हर डिपेंडेंसी को बता रखा है भाई उस डिपेंडेंसी का क्या वर्जन है, ठीक है। और उस वर्जन के मतलब क्या क्या मतलब उसकी रिजोल्व मतलब क्या होगी, वो कहाँ से ये जो रिपोजिट जो ये मान लो तुमने पैकेज है, ये पैकेज कहाँ से आया, उस पैकेज की लोकेशन और उस पैकेज का जो एक हैश कोड होता है वो यहाँ पे दे रखा है हमको, ठीक है। ये चीज़ तुमको समझ में आई। और ये पैकेज लोग जेसन फाइल क्या होती है बेसिकली, ये जो नोड मॉड्यूल्स होगी ना इसका एक ट्री स्ट्रक्चर हो गया, इसका क्या हो गया ट्री स्ट्रक्चर हो गया पैकेज लोग जेसन, ठीक है। क्योंकि नोड मॉड्यूल्स तुम देखोगे काफ़ी बड़ी फाइल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइल है, इसके अंदर देख रहे हो तुम कितने सारे चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो उन सब का एक छोटा ट्री स्ट्रक्चर पैकेज लोग जेसन में, ठीक है। अगर तुम इन दोनों फाइल को भी डिलीट कर दोगे तो तब भी तुम्हारा को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट पैकेज और जेसन डिलीट नहीं करनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। अब अगली फाइल आती है गिट इग्नोर फाइल। अब ये क्या होती है देखो, तुम देख रहे हो गिट इग्नोर फाइल में कुछ कुछ चीज़ें मेंशन है कि हमको नोड मॉड्यूल्स नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए हमको नोड मॉड्यूल, ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर देखोगे ना नोड मॉड्यूल्स के, तुम इस पर प्रॉपर्टीज़ को देखोगे, अगर इसमें तो हमको नहीं आएगी, अगर तुम देखोगे जो तुम्हारे नोड मॉड्यूल फोल्डर है ना उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको अगर मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, हमने कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बनाई थी, ठीक है। और एक सेकेंड मैं तुमको दिखाता हूँ, चलो मैं तुमको, तुम समझ लो, तुम्हें एक काम करना, अपने सिस्टम में जाना, सिस्टम में जाके राइट क्लिक करना, ठीक है। राइट क्लिक करके अपने प्रॉपर्टीज चेक कर लेना कि नोड मॉड्यूल फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। उसमें तुमको पता चल जाएगा कि इसका साइज़ कितना है। फॉर एग्जांपल तुमको दिखेगा अभी समथिंग 150 MB, ठीक है। समझिए तुम इतना बड़ा साइज़ है इसका, और ये कीप ऑन ग्रोइंग होता रहेगा जब तुम जितने इसमें पैकेजेस ऐड करते रहोगे, कीप ऑन ग्रो होता रहेगा। 150 MB से ये 1.5 GB भी हो जाता है आराम से, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब तुम समझ रहे हो इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े फोल्डर को हम अगर गिटहब पे डालेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। इट विल टेक समथिंग लाइक 20-30 मिनट्स सिर्फ डालने में, मतलब एक बार डालने में तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। और हम इसमें वो वाली सारी डॉक्यूमेंट्स फाइल्स मेंशन करते हैं जो कि हमको मान लो छुपा के रखनी है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारी प्राइवेट और पब्लिक कीज़ भी है भाई, वो हमें को ग्लोबली डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी इजीली हैक कर लेगा हमारी डेटाबेस को, तो थोड़ा इसमें हम वो भी चीज़ डालते हैं, ठीक है। गिट इग्नोर फाइल बस होगी कि ये क्या करती है, ये उन फाइल्स और फोल्डर को रखती है जो हमें कमिट नहीं करने गिटहब पे, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन फाइल पे, सोर्स पे, SRC, ठीक है। ये सबसे मेन फाइल है, ठीक है। इसके अंदर हमारा सारा काम होता है। सबसे पहले इसके अंदर कौन सी फाइल आती है, app.css। अब देखिए तुम app.css क्या होगी, बेसिक जो स्टाइलिंग फाइल होगी जो आपके ऐप को स्टाइल कर रही है। तुमने देखा होगा हमारा जो ऐप का जो हमने लिखा ना राधे राधे, ये सेंटर में आ रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटर में हो रखा है, कैसे हो रखा है, बिकॉज ऑफ दिस, इसमें app.css में जो भी यहाँ पे डाल रखा है, तुमको देखोगे यहाँ पे जाके तुम देखोगे यहाँ पे ना import app.css कर रखा है, ठीक है ना। और क्लास नेम ऐप, ठीक है, उसके कारण ही हो रहा है, ठीक है। चलो app.css होगी। अब उसके बाद अगली फाइल आती है app.js। ये क्या होगी, यहाँ पे हम सारा अपना कोड लिखते हैं, हम अपना सारा कोड यहीं लिखते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हमारा मेन काम होगा ना हम यहाँ पे करेंगे। अब app.test.js फाइल, ये क्या फाइल है, ये बेसिकली वो फाइल है, इसमें ना तुम सारे जो डेवलपर्स होंगे वो यूनिट टेस्ट करते हैं। मतलब ये बेसिकली एडवांस वाला काम होता है, तुमको भी नहीं करना पड़ेगा और तुम नहीं अभी करोगे, ठीक है। इसमें सारे जो यूनिट टेस्ट केसेस हो गए और जो कमांड लाइन से हम सारे टेस्ट पास करते हैं ताकि कुछ मान लो प्रोडक्शन में डालने से पहले कोई बग आउट फाइंड करना हो, तो हम सारे इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। अब अगली फाइल आ जाती है index.css। अगेन ये स्टाइल्स के लिए फाइल होगी। फिर उसके बाद आती है index.js, ठीक है। मैंने तुमको बताया था कि ये हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट का ना एंट्री पॉइंट है, ये क्या है, एंट्री पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आ गया logo.svg। अब ये लोगो कौन सा है, तुमने यहाँ पे आके देखा होगा कि ये रिएक्ट ऐप के बगल में ना लोगो लगा रखा है, ठीक है। तो ये वही हो गया, ठीक है ना, ये लोगो हो गया, ठीक है। तुम यहाँ पे देख लोगे इसको, ठीक है, मेंशन कर रखा है। मतलब ये आई गेस ये नोट, ये वाला लोगो नहीं हुआ, ये अभी तुमने देखा होगा पहले यहाँ पे कोड के बीच में एक लोगो आया होगा, ये आई गेस वाला लोगो है, ठीक है। नोट दिस वन, ये तो फेव आइकन हो गया, ठीक है, ठीक है, ये वो वाला लोगो है, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें है नहीं, ठीक है। अगली चीज़ क्या होगी, ये रिपोर्ट वेब वाइटल। अब ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली फाइल ना ये हमको परफॉर्मेंस बताती है, ठीक है, हमको परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देती है, ठीक है। और ये फाइल, ये जो रिपोर्ट वेब वाइटल हो गया, ये एम्बेडेड होती है index.js में। तुम देख रहे हो यहाँ पर रिपोर्ट वेब वाइटल से एम्बेडेड है, उसमें डिफाइन भी कर रखा है कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट मेजरिंग योर ऐप परफॉर्मेंस, ठीक है,
देख रहे हो तुम यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कि ये परफॉर्मेंस चेक करने के काम में आती है। और फाइनली हमारी फाइल है सेटअप test.js। अब ये बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली सेम वही करते हैं, हम जो भी यूनिट टेस्ट केसेस हो गए ना, मान लो हमको खुद के यूनिट टेस्ट केस के लिख के पास करवाने हैं, तो पहले हमको यहाँ पे डालने पड़ेंगे भाई हमको ये टेस्ट केसेस ना हमको सेटअप करने हैं एंड वी गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और अगले user.js फाइल हमने खुद से क्रिएट करी थी, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया कि सोर्स फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब आते हैं अगले फोल्डर पे जो कि पब्लिक फोल्डर। अब ये पब्लिक फोल्डर क्या होता है बेसिकली, ये बेसिकली ना इसके अंदर जो भी HTML फाइल्स होगी जो कि जिनका कोई काम नहीं React.js से, वो सारी इसके अंदर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो तुम्हारा फेव आइकन, ठीक है, जो मैंने तुमको बताया देखो ये आइकन कौन सा है, ये वाला जो मैं तुमको बताया फेव, इसको फेव आइकन कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ना एक index.html फाइल है, ये कोई काम की नहीं होती, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी काम की चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी काम की चीज़, जो कि है div id root div। अब ये क्या है, हम ना एक बार वापस सोर्स वाले फाइल में जाते हैं और इसको कहाँ पे जाते हैं, index.js में जाते हैं। तुम यहाँ पे जाके देखोगे ना कि इसने क्या कर रखा है, document.getElement by id root। मतलब क्या हो गया कि भाई तू ना एक काम कर, जो भी सारा रिएक्ट था ना वो सारा रिएक्ट हमने कॉपी पेस्ट इस रूट के डिव के अंदर मार दिया, समझ रहे हो। मतलब जो सारा रिएक्ट प्रोजेक्ट है ना वो इस HTML के डिव पे काम कर रहा है, समझ रहे हो। अगर तो ये नहीं होएगा ना तो आपको वो रन ही नहीं करेगा प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो सारा जो भी आपने रिएक्ट लिखा था उसने कॉपी पेस्ट करके इस रूट में ले आया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगली वही सेम PNG इमेजेस, ठीक है, ये तुम्हारे रिएक्ट की। और उसके बाद ये manifest.json फाइल होगी, ये भी बहुत सिंपल फाइल है ऐप की, जो थोड़े तुमको स्टाइलिंग करेंगे। तुम देखो लोगों के यहाँ पे फेव आइकन की स्टाइलिंग कर रखी है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, तुम इसको चाहे डिलीट भी कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। और ये robot.txt ये जो लास्ट फाइल है, अब ये क्या होती है बेसिकली, ये फाइल क्या होती है, ये ना प्रोटेक्ट करती है किसको, सर्च इंजन को और चीज़ों से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो तुम इसको डिलीट भी कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बट इसका मेन काम क्या होता है कि ये ना प्रोटेक्ट करती है हमारे सर्च इंजन को, दैट्स द ओनली थिंग। तुम इसको चाहे और मैनिफेस्ट को चाहे तुम डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कौन सी फाइल बची है, कौन सा फोल्डर बचा, अब बचा नोड मॉड्यूल्स। तुमको पता होगा नोड मॉड्यूल्स क्या है। नोड मॉड्यूल बेसिकली इसके अंदर जो भी हमारे सारे पैकेज मैनेजर्स होंगे, जो भी हमारे पैकेजेस होंगे वो सारे आके इसके अंदर इंस्टॉल होंगे, ठीक है। जैसे तुम देखोगे ना, अगर मैं नीचे करके तुमको दिखाऊँ, तुमको यहाँ पर रिएक्ट भी मिल जाएगा। देखो मैं तुमको दिखा दूँ तो कितने सारे हैं, ठीक है। अब गए MNOPQR, ठीक है, देखो R पे आ गए, ये रहा हमारा रिएक्ट, देखो ये रहा हमारा रिएक्ट, ठीक है। ये यहाँ पर रिएक्ट डोम पे सारे यहाँ पे, ठीक है। और ये इतने सारे क्यों है, क्योंकि ये सारे ना इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब इनको एक दूसरे की जरूरत रहती है, ठीक है। आई होप तुमको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक फोल्डर और होएगा, मतलब इन फ्यूचर में जब हम अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर देंगे ना, तब एक फोल्डर और आएगा, मैं उसको तब समझाऊंगा, जो कि तुम्हारा बिल्ड होएगा, एक बिल्ड करके फोल्डर बनेगा, बट उसको अभी जानने की जरूरत नहीं है, एक उसको बाद में जानेंगे, ठीक है ना। जब हम अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर देंगे तब उस फोल्डर की आएगा, ठीक है। चलो अब इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग भी मैं तुमसे वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्या, तो अगर सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा जो तुमको पता भी होगा कि विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल, ठीक है, इम्पोर्टेंट फाइल तुम्हारी, और तुमको ये बताना है, तुमको पता हो गया आई गेस, ठीक है। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ सकता है कि वाई डोंट वी पुश आवर नोड मॉड्यूल्स, हम नोड मॉड्यूल्स को पुश क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। और इसी सेकंड पॉइंट से हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है कि वो क्या बनेगा बेसिकली हमारा थर्ड क्वेश्चन, इफ़ वी डोंट, फॉर एग्जांपल इफ़ वी डोंट पुश आवर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कि इफ़ वी डोंट पुश इट ऑन गिटहब, हाँ अगर हम अपने नोड मॉड्यूल को गिटहब पे नहीं डालते फॉर एग्जांपल, देन हाउ अदर डेवलपर्स विल गोना यूज इट, ठीक है। अदर डेवलपर्स कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, डेवलपर्स विल गोना यूज इट, ठीक है। तो तुमको ये तीनों क्वेश्चन भी आंसर करने हैं, ठीक है। तुमको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो सोचो समझो क्यों है, ठीक है, क्या है। ओके इतना हो गया, चलो अब थोड़ा सा और जानते हैं, फिर आज का सेशन एंड करेंगे, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हम ना पैकेट और उसमें वापस जाते हैं अपने यहाँ पे इसमें VS कोड में, और पैकेट और JSON के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब तुम देख रहे हो मैं ना तुमको एक चीज़ बताता हूँ इसमें कि अगर मान लो तुमको ना तुमको कैसे बताओ, तुमको फॉर एग्जांपल मान लो नोड मॉड्यूल्स में हमारे पास मान लो फोल्डर नहीं है, ठीक है, ये फोल्डर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, कोई डरने की बात नहीं, अगर हम पे नोड मॉड्यूल्स में हमको फोल्डर नहीं है ना, ये डिलीट हो रखा है, ठीक है, अभी डिलीट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, इसको थोड़ा डिलीट हो रहा है, देखो हो गया। अब मुझे इसको वापस कैसे लाऊंगा मैं इसको वापस कैसे लाऊंगा, बेसिकली मैं क्या करूँगा,
बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं ना एक सेकेंड, मैं अपने टर्मिनल पे जाऊँगा, मैं अपने टर्मिनल पे जाके यहाँ पे लिखूँगा क्या कि npm इंस्टॉल कर दे, तो बस इतना लिखना है। तो बेसिकली क्या करेगा ये गो थ्रू करेगा कि भाई कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है, क्या क्या चीज़ें हैं मेरे को इंस्टॉल करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और तुम देखोगे नोड मॉड्यूल्स नाम से फोल्डर वापस आ गया, ठीक है। अगर और एक चीज़ और, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी, मान लो मेरे में से ना वेब वाइटर्स नाम की मान लो एक फाइल मेरे नोड मॉड्यूल में नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, ये उसको फिर से इंस्टॉल कर देगा, ठीक है ना। तो मतलब अगर वो नहीं प्रेजेंट होगी ऑलरेडी तो उसको फिर से इंस्टॉल कर देगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, अब जो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या होगा कि यार अगर मान लो मेरे को कोई नया पैकेज ऐड करना है अपने रिएक्ट के फोल्डर में, तो वो कैसे करूँगा। सो लेट जस्ट फर्स्ट इट इंस्टॉल एवरीथिंग, तो उसको थोड़ा करने दो, टाइम ले रहा है। हो जा भाई, इसको बेसिकली करने दो ये सारी चीज़ें। 1 सेकेंड, ओके ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो तुम कहोगे मेरे को ना, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक रिएक्ट वैलिडेशन करके होता है, ठीक है, तुमको वो करना है, तो तुम कैसे करोगे। तो एक तो तरीका है, एक तरीका क्या है, तुम गूगल पे जाना और यहाँ पे npm रिएक्ट वैलिडेशन नाम से सर्च करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान तुमको जो भी कुछ कोई भी पैकेज करना है, तुमको मेन npm की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर तुमको सारे पैकेज मिल जाएंगे। आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, इसको कॉपी कर लो, npm i रिएक्ट वैलिडेशन, तुमको ने इसको कॉपी किया, ठीक है। तुम यहाँ पे गए VS कोड में और तुमने यहाँ पे से क्लियर करते हैं और तुमने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया। जब तुम इसको पेस्ट करोगे तो तुम्हारी डिपेंडेंसी पे ना ये जाके इंस्टॉल हो जाएगा। इसको मैंने पेस्ट किया, मैं एंटर करता हूँ, तो बेसिकली क्या होएगा, ये ना डिपेंडेंसी में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तुम देखना यहाँ पे जाके इंस्टॉल हो जाएगा। इस चेकिंग लिटिल बिट टाइम, इसको हो जाने दो, ठीक है। और तुम देखोगे आ गया, ये रिएक्ट वैलिडेशन आ गया विद द करंट वर्जन, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, कैसे कि तुमने कमांड लाइन में जाके npm i रिएक्ट वैलिडेशन पैकेज का नाम लिखा, npm i मीन्स इंस्टॉल, npm इंस्टॉल ने क्या लिखा है यहाँ पे मैं तुमको दिखा देता हूँ। तुमने बेसिकली क्या लिखा, एक तो तरीका क्या है, तुमने जाके यहाँ पे 1 सेकेंड npm इंस्टॉल पैकेज नेम, ठीक है। तुमने ये किया कि भाई मैंने पैकेज का नाम लिख दिया, ये पैकेज नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। एक तो ये तरीका, एक तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे मान लो इसका वर्जन चाहिए 3 मान लो मेरे में ये इंस्टॉल नहीं था, ठीक है। तो मेरे को मान लो रिएक्ट वैलिडेशन इंस्टॉल करवाना, तो कौन से वर्जन का मेरे को करवाना था, मान लो 3.0.2, ठीक है, या फिर 5 ले लो, मुझे 5 का करवाना था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल जाके npm इंस्टॉल कर दूँगा। मैं लिख दूँगा npm इंस्टॉल, मैंने डाल दिया मेरे को कौन सा पैकेज चाहिए विद कौन सा वर्जन, और मैं npm इंस्टॉल लिखता हूँ। तो बेसिकली क्या करेगा, ये अगेन चेक करेगा कि भाई सारी चीज़ें हैं, अगर जो चीज़ नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर देगा। अगर मैंने जोन से वर्जन के साथ चाहिए वो आपको उस वर्जन के साथ ला के देगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो हमने जो मेरा 3.0.7 था उसको 3.0.5 पे डाउनग्रेड कर देगा। और तुम देख लो इसने कर दिया, इसने वो चीज़ कर दी, ठीक है। तुमको समझ में आ गया दोनों तरीके, पहला क्या है npm इंस्टॉल करके, दूसरा क्या है कि तुमको उसको अपने पैकेज का नाम जाके लिख दो विद द करंट वर्जन और npm इंस्टॉल रन कर दो, ये तुम्हारा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मैंने मान लो मेरे को कोई पैकेज मेरे को नहीं ज़रूरत है, मान लो मेरे को इस वाले पैकेज ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कैसे करूँगा। एक तो तरीका है सिंपल सा, एक तरीका क्या है कि एक तरीका है npm तुम अनइंस्टॉल कर दो उसको पैकेज का नाम के साथ, npm अनइंस्टॉल और पैकेज नेम, ठीक है। एक तो ये तरीका, ठीक है, अगेन एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो सबसे ईजी है क्या है, भाई मुझे ये वाला पैकेज नहीं चाहिए, मैंने डिलीट मारा यहीं से, बस खत्म। और मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा, इसको क्लियर किया, मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा कि भैया npm इंस्टॉल, ठीक है, और एंटर कर दिया। अब बेसिकली क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें कि मेरे को चाहिए, ठीक है, और जो चीज़ें नहीं है उसको रिमूव कर देगा, खुद ही देख लेना, ये अपने आप सब कुछ रिमूव कर देगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू गोना रिमूव द पैकेजेस फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है। चलो इसने ये चीज़ कर दी। अब एक चीज़ हो, एक लास्ट चीज़ हो आज के लिए मैं समझते हैं कि तुमको पता होगा कि जब हम इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं कैसे करते हैं, npm स्टार्ट से, ठीक है, ये डालते हैं तभी तो रन होएगा। देखो हमने npm स्टार्ट लिखा और इससे अगर मैं चलो तुमको एंडिंग करते हो, हमेशा एक कूल चीज़ बताऊँगा, ठीक है ना। तो इसको हो जाने दो एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जब पहली बार थोड़ा टाइम लेता, सेकंड टाइम में तो काफ़ी फास्ट हो जाता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग द डिप्लोमेट सर्वर एंड ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका था कि हमने npm स्टार्ट करके करा, क्या कोई और तरीका भी है, क्या और भी है। तुम ना इंस्टेड ऑफ दिस स्टार्ट, अगर मैं यहाँ पे हाई मलिक लिखूँगा ना,
तुम इसके नाम से भी ये रन कर सकते हो, ठीक है। तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको बेसिकली क्या लिखना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा npm नोट स्टार्ट, तुमको लिखना पड़ेगा npm रन, और मान लो इंस्टेड ऑफ हाई मलिक फॉर एग्जाम्पल मैं स्वप्न का नाम लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, मैंने ये नाम लिखा और मैंने एंटर किया एंड देखो npm रन स्वप्न, ठीक है। तुम देख रहे हो ये चीज़, ये ऐसे करके भी एक मतलब ये है काफ़ी कूल चीज़ है, मैंने सोचा कि तुमको बता देता हूँ। एंड जस्ट वेट, ये तुम देख रहे होगे ये तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, एंड तुम्हारा ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड, लेट जस्ट वेट, गोना connecting to the server, and just ladies and gentlemen, gonna take more 1-2 minutes। हो जा भाई, देखो हो गया, ठीक है। आई होप तुमको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी, काफ़ी कूल लगी होगी। नाउ एंडिंग विद दिस, एक तुम्हारा इंटरव्यू क्वेश्चन एक और अब जो तुमसे मैं पूछूंगा ये काफ़ी टफ है, ठीक है। सो तुमको उसको भी आंसर करना है, ये सबके लिए, ठीक है। चलो बताओ, क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, अगर तुमको नहीं पता कंपोनेंट्स क्या होते हैं कोई बात नहीं, ट्राई करना, थोड़ा दिमाग मारना, अगर नहीं पता चले कोई बात नहीं, मैं तो कल बता ही दूंगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर, जनरली, चल मैं तुमको एक हिंट देता हूँ। जनरली पीपल क्या कहते हैं कि भाई 2 ही तरह के होते हैं, ठीक है। जनरली पीपल यूज टू से, मैं लिख भी देता हूँ उसको भी, पीपल यूज टू से 2 तरीके होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स। और 2 तरीके कौन से होते हैं, लोग कहते हैं एक तो क्लास और एक कहते हैं फंक्शन, ये 2 तरीके कंपोनेंट्स होते हैं बस, ठीक है। पर नहीं, तुमको मुझे बताना है कितने तरीके कंपोनेंट्स होते हैं। तुम ये भी बता सकते हो नंबर में भी कि 4 या 5 या 6 तरीके के, और तुम उनके नाम भी बता सकते हो। सो तुम्हारा ये क्वेश्चन है, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर, ओके। सो विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर एंडिंग अवर टुडे सेशन, एंड आई होप तुमको सारी चीज़ें परफेक्टली समझ में आ गई होगी।